Yeah, relax. और तेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो अभी आपने जो वीडियो देखी ना जिम की, जीतू भाई को देख के लगता है कि जो मनुष्य के जो पूर्वज थे ना, वो सच्ची में बंदर से रिलेट थे। आप देख के समझ गए होंगे। और हम लोग गए थे और आ गए थे उत्तराखंड से। गया तो मैं बाइक से, और आप यकीन मानो यहाँ से दिल्ली पार करते करते ना मेरे को राइडिंग गियर पहन के ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रहा हूँ, इतनी गर्मी थी। लेकिन जैसे ही मैंने गाजियाबाद पार करा होगा ना, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, खेत खलिहान है ना, खुले पेड़ पौधे, तो बिल्कुल भी मुझे एहसास नहीं हुआ। इवन उत्तराखंड जाके तो मैं कंफर्ट महसूस कर रहा था गियर पहन के ना। टेम्परेचर बहुत अच्छा था वहाँ का, वेदर बहुत कूल था, और वहाँ पे बड़े मज़े करे हमने। पहले मैं गया अपने गांव, गया अपने घर पे रुका और परिवार से वहाँ पे मिला। फिर मेरे जयपाल भाई है जो यहीं रहते हैं हमारे दिल्ली में ही, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनकी फैमिली थी। कार्तिक है, वो भी यूट्यूबर है, तो वो भी मतलब बहुत, वो भतीजा भी आया हुआ था। बड़ा फुल एंजॉय करा। फिर हम गए वहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो टेंपल है खैरलिंग महादेव, तो भोलेनाथ के दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ का हमने इस शाम को वॉक पे गए, मतलब बहुत अच्छा हमने मतलब सारा सेलिब्रेट करा शाम को अपना, बढ़िया से जो बेस्ट से बेस्ट बना सकते थे, जो कर सकते थे। रात को फुल टू से एंजॉय करा, दोनों रातों को बड़ा मज़ेदार रहा। नेक्स्ट डे भाई अपना सुबह निकले दिल्ली। और आप यकीन मानो, मैं जब गया था ना, तो मुझे हर घंटे में बाइक से, हर डेढ़ घंटे में बाइक से उतर के और नीचे खड़ा होना पड़ता था, कि मेरे को लगता था कि भाई मतलब पिछवाड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें बैठने के लिए ना। लेकिन फिर मैं वापसी आया तो पता नहीं क्या अलग ही एनर्जी थी। मैं मतलब रात में रास्ते में सिर्फ 2 या 3 स्टॉपेज लिए, 2 वैसे नॉर्मल स्टॉपेज लिए पानी वानी पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं, 3 सॉरी, और 1 खाना खाने के लिए। और जो खाना खाने वाला 45 मिनट का था, बाकी तो 5-5 10-10 मिनट के थे। और वो 10-10 मिनट के लेने के बाद वो ना 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मतलब फिर मैं मतलब मेरे को पता ही नहीं चला ट्रैवल। मैं मतलब इवन मैंने आते समय मुश्किल से 7 घंटे में बाइक अपनी दिल्ली लगा दी थी। तो टोटल मिला के बड़ा अच्छा रहा टूर मेरा, बड़ा फनी था। और सेम अगेन दिखाऊंगा आपको क्रेटा UK04 AF6277। ये बंदा हॉर्न से हाथ नहीं उठा रहा क्रेटा वाला। और आपको देख के पता, मेरा भी एक्सपीरियंस जो है ना वो वैसा नहीं है। ये बड़ा, इसको देखो, इसकी ड्राइविंग देखो, कितनी रैश ड्राइविंग कर रहा है। खासा मैं आप लोगों से बात कर रहा था और सारे क्रेटा वाले ने मूड खराब कर दिया। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो रखा है हॉर्न में। पता है बाहर देशों में हॉर्न बजाना एक अपने आप में गाली होती है यार। क्यों हॉर्न बजाना है किसी को? क्या हो जाएगा? मैं ट्रैफिक को, आप बताओ, मेरे सामने भी कोई है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अगर मैं कहीं मान लो इधर उधर जबरदस्ती घुसेड़ूँ, ये करूँ वो करूँ, रैश ड्राइविंग करूँ, या जैसे वो कर रहा था, कोई बाइक वाला आ जाए सामने से, कोई पैदल आ जाए, कुछ हो जाए, किसी को डैमेज हो जाए, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, AC में बैठे हो, है ना, और आप रोड की सिचुएशन समझ नहीं रहे हो, हॉर्न मार रहे हो, क्या है ये? समझ में नहीं आता मेरे भाई। हम तो गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है, गाड़ी में AC भी चल रहा है, सब कुछ है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखो। इतनी बड़ी गाड़ी ले लेते हो आप लोग, तो कम से कम दिमाग भी थोड़ा सा बड़ा रखो। पता नहीं क्या चक्कर है। खैर, चेंज द टॉपिक। तो भाई मैं मतलब रियली में, हम ना वहाँ पे क्या करते थे, ट्रैकिंग करते थे। जैसे ही मतलब मान लो मैं अपने घर से ऊपर करीब 500 मीटर की ट्रैकिंग है। 500 मीटर में ना हमारी जो मतलब फेफड़े है ना, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब
ब्रीदिंग इतनी फास्ट होती है ना, पूरा दिल ठकट 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 ठकट। पर रियल वर्कआउट तो वही है, जिम में जाते हैं ना, मेरे ख्याल से जिम में जाते हैं तो कोई एक दो वर्कआउट ऐसे हैं जिसको करके आपकी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है और फिर आप नॉर्मल होते हो। लेकिन वहाँ तो ऐसे पता नहीं दिन में कितनी बार होता है। तभी वहाँ पे ना लोग सारे फिट हैं। आपने देखा भी होगा, मेरे फैमिली मेम्बर भी जो गाँव में रहते हैं, किसी के भाई से इतना सा पेट नहीं है, और उल्टा अंदर ही मिलेगा 2-4 इंच। और जबकि डाइट अच्छी है, कोई खाने में परहेज नहीं करते, तीनों टाइम खाना खाते हैं। हम लोग तो इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं, रात का खाना नहीं खाना, फलाना नहीं करा, ढिमकाना नहीं करा। लेकिन एक्चुअली उनका वर्कआउट इतना, अरे यार मैं ग्लव्स भूल गया नीचे, मेरे को जाना पड़ता ना, मैं सोचता ग्लव्स छोड़ो यार ऐसे चलो। मैंने अपने भतीजे को बोला, वो भागता हुआ गया नीचे और भागता हुआ लेके आ गया ऊपर। सांस उसकी फूल रही थी, लेकिन ऐसी हालत नहीं थी जैसे हमारी रहती है। हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है भाई। तो रियल वर्कआउट ना भाई साहब वो है। और इतनी अच्छी ब्रीदिंग ले रहे हैं, ऊपर से गंगा वाटर पीते हैं भाई वो लोग, जो खुद खराब नहीं होता वो किसी को क्या खराब करेगा। गंगा वाटर तो कभी खराब नहीं होता। तो सोचो उसके अंदर इतनी एंटीबॉडीज हैं उसके अंदर पानी में कि वो खराब नहीं होने देता, खराब नहीं होता उसके अंदर, कुछ भी मिल जाए। गंगा में पता है आपको कितने लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं। कहीं गंगा में कोई जला के बहा देता है, कोई मरा हुआ फेंक देता है, कोई मतलब इधर की तरफ मैंने कई जगह कई देखे हैं ऐसे, जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, रिचुअल। तो पर ना गंगा कभी गंदी नहीं होती। और वहाँ तो ऊपर से सीधा ग्लेशियर से ही आ रही होती है। तो बहुत मतलब हम तो वहाँ पे भाई वही पानी पिया जाता है, वही टैप के थ्रू आ रहा है, वही सब कुछ, वो सब कुछ वही है। मैंने आपको दिखाया हुआ था कि भाई वो जो झरने हैं उसके नीचे अब उन्होंने स्टोरेज सिस्टम बना दिए, फिल्ट्रेशन कर दिया कि उसके नीचे 2-4 लेयर ना, जैसे हम पानी फिल्टर नेचुरल तरीके से होता है पत्थर उत्तर रख के, वो उन्होंने कर दिया है। वो पानी उसमें से आके टैंक पे जाता है, टैंक से आगे सप्लाई होता है फिल्टर होके। तो टोटली ना बहुत एक्चुअली वहाँ काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। मतलब मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस अच्छी खासी हो रही है। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ आप भाई, अब प्रोग्रेस किसको अच्छी नहीं लगती। अब वहाँ पे रोड चौड़े हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो हम भी कोई अपना धंधा वहीं करेंगे, बिजनेस कुछ करेंगे, अपना रिजॉर्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाना भूल गया, जो SBI बैंक है वो भी मतलब उसके हमारी मतलब उसके बगल वाली प्रॉपर्टी भी हमारी है, तो वहाँ हम भी कुछ कर सकते हैं भाई ऐसा। तो वो होगा, प्रोग्रेस होगी वहाँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी बनेंगी, देखना आने वाले टाइम में। क्योंकि जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो टूरिस्ट जाएगा, जब टूरिस्ट जाएगा तो लोग होम स्टे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे उसी हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट की सोच अच्छी है। क्योंकि देखो वहाँ पे जो खेती है, जो सीढ़ी नुमा खेती वहाँ पे होती है, वो एक्चुअली क्या है आज की डेट में बड़ा इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि पहले तो जब कुछ नहीं था तो आदमी कर लेता था, अब क्या है थोड़ी थोड़ी किसी के सबके फैमिली मेम्बर बाहर है, सब कुछ है, तो नौकरी कर रहे हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है वहाँ पे ना एजुकेशन इस लेवल की नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों को लेकर मेट्रो सिटीज आना पड़ता है कि उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो पर जाएंगे वहाँ पे, मेरा तो बड़ा मन है। मैं तो आपको पता है कि हर मतलब साल में कम से कम 5-7 बार भग जाता हूँ वहाँ पे। वहाँ बड़ा पीस मिलता है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो टोटली मिला के ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। चाहे बाइक चलानी पड़ी हो, चाहे कुछ भी था। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना तो मैं बाइक से ही ट्रैवल करा करूँगा और अच्छे ट्रिप करूँगा। जो मैं अपनी रेंज बढ़ाऊँगा बाइक चलाने की। हो सकता है बाइक भी बढ़ा दें, कोई दूसरी बाइक ले लें, अच्छी कर लें। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे कंटिन्यू करूँ उस चीज़ को। तो वो सपोर्ट बनेगा आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आज मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद, कुछ काम है ऑफिस का, वो निपटा के आज शाम को ना मैं उसमें बाइक में वो लगवाऊंगा यार, वो ना विंड स्क्रीन। क्योंकि ये तो विंड स्क्रीन के बिना ना जो हवा इतनी टकराती है हेलमेट से कि वॉइस में वो एयर का साउंड आता रहता है। पर विंड स्क्रीन लग जाएगी ना तो वो एयर क्या होगा, मेरे ऊपर से बाईपास हो जाएगी साइड से, वो डायरेक्ट मुंह पे ऐसे कैमरे के सामने उस पर नहीं आएगी। तो मैं भी देख रहा था कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एयर की साउंड आ रही है। अब मैंने माइक भी अंदर बड़े अच्छे से रखा हुआ है कि वहाँ तक एयर ना जाए, पर हवा तो हवा भी है, वो तो जाएगी हर जगह। तो मैं काम करता हूँ, बाइक में विंड स्क्रीन लगाता हूँ। मैंने भी उसको बोल दिया है SD वालों को, वो मंगा के रखेंगे। मैं यहाँ से टाइम से फ्री हो गया तो बाइक लेके जाऊँगा, उनसे वो लगा के लाता हूँ। और वो करीब कॉस्ट करती है 3000 से 3500।
पर 3500 के तो मैंने नकल गार्ड भी लगवाए थे, तो उसको भी लगवा लेते हैं और वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो मैं भी धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज एक भाई का फ़ोन मैसेज भी आया कि सर कह रहे अगर आप ड्रोन से रिकॉर्ड करते तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा पहले थोड़ा सा कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट दिखे, मुझे अच्छा सा लगे तो मैं 1.5 लाख रुपए ड्रोन में इन्वेस्ट करूँ। ठीक है ना, आप लोगों का सहयोग मिलेगा ना तो मैं सारे काम कर लूँगा। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ, मतलब मानव रचना मेरे बगल में। और अब चलते हैं और फरीदाबाद के कुछ काम निपटा के फिर मिलते हैं आपको शाम को। फाइनली अपन निकल चुके हैं यहाँ का काम निपटा के और अब चलते हैं घर की तरफ। सनलाइट देखो कैसे आ रही है। और मैंने जो यजदी का वो विंडशील्ड ऑर्डर करी थी ना, मैं चाहता था टूर से पहले लगवाने की, लेकिन उस टाइम एक्चुअली ट्यूसडे को वो क्लोज था और ज़्यादा पहले मैंने एकदम डिसाइड करा नहीं था। तो उसकी विंडशील्ड ऑर्डर करी थी, वो आ गई है। और कोशिश करते हैं कि अभी घर जाके और साकेत चलेंगे सिलेक्ट सिटी और वहाँ से उसको डला के लाएंगे। अगर नहीं हो पाता तो फिर कल मॉर्निंग में डलेंगे, अगर वहाँ पे कुछ डिले होता है कुछ भी है तो, ताकि ना विंड नॉइज़ कम आए वीडियो में और आप एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं बता पाऊँ आपको। तो मैं अभी निकला हूँ फरीदाबाद से तो चलेंगे अपने फेवरेट रास्ते शूटिंग रेंज वाले से होते हुए घर की तरफ। तो भाई आ चुके थे अपने घर में और आज जो बाइक की विंडशील्ड है वो आई नहीं है। वो उन्होंने बोला मुझे कल सुबह आ जाना आप 10 बजे के बाद कभी भी। तो सुबह 10 से 12 के बीच में ट्राई करेंगे, वहाँ चलेंगे जब खुल जाएगा शोरूम और उसको लगवाएंगे। तो आज का दिन को यहीं करते हैं एंड और मिलते हैं कल नए डे के साथ। और कल हम इंस्टॉल कराएंगे अपनी बाइक की विंडशील्ड। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।